नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका चैनल विष्णु टेल्स की आध्यात्मिक दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है, जब रात को थक कर बिस्तर पर लेटते ही बिना सोचे, बिना कोशिश के आपके मन से अपने आप निकलता है राम राम। तो एक पल के लिए रुकिए। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संकेत है। उस क्षण जब आपका मन सबसे ज्यादा शांत और सच्चा होता है, उस पल भगवान राम खुद आपके हृदय में उतर आते हैं। न कोई मंदिर, न कोई माला, न कोई नियम, सिर्फ आप और आपके राम। लेकिन आज जो गहरा रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 99% लोग आज तक नहीं जानते। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि भक्ति के लिए सुबह उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, शुद्ध कपड़े पहनने पड़ेंगे, आसन बिछाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। सबसे सच्ची भक्ति तब होती है जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, जब अंदर से थक चुके होते हैं, जब कोई सहारा नहीं बचता, और तब दिल बस एक ही नाम पुकारता है, राम। यही असली भक्ति है, क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ सच्चा प्रेम होता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसे गले लगाता हूं। किंतु सवाल यह है, क्या लेटे लेटे राम नाम जपना गलत है, या ये सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र साधना है? बिस्तर पर लेटकर राम नाम जपने की वो शक्ति जो आपकी नींद को राम की गोद जैसी शांत और दिव्य नींद बना देती है। अगर आप भी हर रात को थकान, चिंता और बेचैनी से जूझते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद आपकी हर रात बदल जाएगी। इसलिए कमेंट में राम राम लिखें और बताएं कि आप भी बिस्तर पर लेटकर राम राम जपते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान केवल श्रद्धा भाव के भूखे हैं। बिना भाव के जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सच्चा भाव हो तो लेटे हुए भी आप सीधे राम के दिल तक पहुंच जाते हैं। जब दिन भर की दौड़ भाग, टेंशन, जिम्मेदारियां सब पीछे छूट जाती हैं, जैसे ही मन से अपने आप राम राम निकलता है, आत्मा शरीर को पार कर उस अनंत शक्ति से जुड़ जाती है, जो अगले दिन फिर आपको नई ताकत देती है। बिस्तर पर लेटकर राम नाम लेना एक सबसे गहरी साधना है। जहां शरीर आराम करता है, आत्मा राम में लीन होती है। जिस नाम के साथ आप सोते हैं, वही नाम आपकी नींद को भी रंग देता है। वही नाम आपकी चेतना को जागते हुए भी पवित्र करता है और सोते हुए भी। राम नाम न केवल आपकी आत्मा को छूता है, बल्कि आपकी स्वप्न अवस्था को भी निर्मल बनाता है। राम नाम सिर्फ जप नहीं है, ये एक ऐसा स्पर्श है जो जागते हुए भी आपको शांति देता है और सोते हुए भी आपकी आत्मा को राम से जोड़े रखता है। जरा याद कीजिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि राम राम जपते जपते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला? और नींद कितनी गहरी, कितनी शांत, कितनी सुकून भरी थी। वो कोई सामान्य नींद नहीं थी, वो राम की गोद में ली गई नींद थी, जहां चिंता खत्म, डर खत्म और बस राम ही राम रह जाते हैं। आपको जानकर सच में आश्चर्य होगा, रामायण, भगवद गीता, पुराण और नारद भक्ति सूत्र सभी एक ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। राम नाम केवल मंदिर या पूजा के समय तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है। राम नाम का स्मरण कहीं भी, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, यहां तक कि सांस लेते हुए भी। रामचरितमानस में एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्त जिस भावना से भगवान का भजन करता है, वो उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब, जब आप लेटे लेटे, थके हुए, शांत मन से राम राम कहते हैं, तो वो कोई साधारण जप नहीं होता। उस पल आप सीधे भगवान श्री राम से जुड़ रहे होते हैं। उस समय कोई शर्त नहीं होती, बस एक चीज होती है, सच्चा भाव और शुद्ध प्रेम। फिर धीरे धीरे मन का सारा शोर थम जाता है, सांसें गहरी और शांत हो जाती हैं, शरीर विश्राम में चला जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात, आपकी आत्मा राम में लीन होने लगती है। और सच कहें तो ऐसी भक्ति सबसे ऊंची होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप होते हैं और आपके राम। कई भक्त बताते हैं, राम राम जपते जपते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो मन में अनोखी शांति और ताजगी थी। सोचिए,
अगर बीमार इंसान दर्द से तड़प रहा हो और बिस्तर पर ही राम राम पुकारे, तो क्या राम उसकी पुकार सुनेंगे? सुनेंगे, 1000 बार सुनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि लेटे लेटे राम नाम जपना अपवित्र तो नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं होता और स्थिति आराम की होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम नाम किसी अवस्था का मोहताज नहीं है। राम नाम वो मंत्र है जो अपवित्रता को पवित्रता में बदल देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, 10 दिशाओं में राम नाम से मंगल फैलता है, फिर वह जप कहीं भी क्यों ना हो। जब मृत्यु का समय आता है और शरीर असहाय हो जाता है, उस समय केवल एक ही साधन शेष रहता है, राम नाम। कल्पना कीजिए, आज से अगर आप हर रात लेटते ही राम राम कहने की आदत डाल लें, तो मृत्यु के समय भी वही नाम आपके होठों पर होगा और आत्मा सीधे परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तों, ये जीवन मरण का मंत्र है। ये वो आदत है जो आपको हर जन्म में राम के साथ जोड़े रखेगी। तो आज से ये छोटी सी आदत डाल लीजिए। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करें, सारी चिंताएं एक तरफ रखें और बहुत प्यार से धीरे धीरे मन में कहें, राम राम राम। धीरे धीरे ये आदत आपकी आत्मा का स्वभाव बन जाएगी। एक बार आजमा कर तो देखिए, फिर खुद सुनिए राम आपके मन में क्या कहते हैं। अब सवाल यह है कि बिस्तर पर लेटकर राम नाम जपना ठीक है? तो इसका सीधा और सच्चा उत्तर है हाँ, अवश्य करें, क्योंकि ये केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक वरदान है उस समय के लिए जब आपका शरीर थका हो या आप किसी कारणवश बैठकर जाप ना कर पा रहे हों। ऐसे में यदि आप लेटे हुए भी सच्चे भाव से एक बार राम नाम लेते हैं, तो ये आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां केवल आपकी भावनाएं ही मार्गदर्शक होती है। आप ये मत सोचिए कि लेटकर नाम लेने से पुण्य कम हो जाएगा। भगवान उन बातों पर ध्यान नहीं देते, वो केवल आपका भाव, आपकी पवित्रता और आपकी श्रद्धा देखते हैं। इसलिए आज से हर रात बिस्तर पर लेटते ही, चाहे सोने से पहले हो या रात में नींद टूटे, बस शांत होकर अपने मन में कहें, राम राम। धीरे धीरे ये आदत आपकी आत्मा का स्वभाव बन जाएगी और अंतिम यात्रा में भी यही नाम आपको परम शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए राम नाम को कभी न छोड़ें, क्योंकि यही एक नाम है जो हर हाल में, हर जन्म में आपके साथ रहेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपकी आत्मा में कुछ हलचल हुई हो, तो अभी लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जीवन बदल देने वाले राम नाम के गहरे रहस्य आपको रोज मिलते रहें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त राम नाम रहस्य के साथ।